नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास के अंदर। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने लाका तक पढ़ लिया। लाका के बाद हमने मोकल थोड़ा छोटा सा पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत बाकी है। आज का हमारा शासक होने वाला हुआ राणा कुंभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक मेवाड़ के इतिहास की दृष्टि से, और लगभग बहुत ही बड़ा पोर्शन है। मेवाड़ में सबसे बड़ा अगर किसी का पढ़ने के पड़ता है तो कुंभा का इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं कुंभा के साथ। कुंभा, या इसका नाम आता है कुंभकर्ण। शासनकाल की बात करें तो वो है 1433 से 1468। जब मोकल गुजरात अभियान पर गया था तो उसकी हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने। तो चाचा और मेरा ने हत्या करने के बाद जैसे ही कुंभा के शिविर पर उन्होंने अटैक किया कुंभा को मारने के लिए, तो कुंभा वहां से भाग गया किसी तरह से। यह सरदारों ने बचा कर लाए और यहाँ पर राजा बना लिया। फिर कुंभा ने क्या किया, मेवाड़ के अंदर इसके पिताजी के मामा यानी कि रणमल को बुलाया और कहा कि मेरे पिताजी की मौत का आप बदला लो। उन्होंने सैनिकों की सहित चाचा और मेरा को मारने के लिए भेजा। यहाँ पर कुंभा को दो फायदे थे, जैसे कि कुंभा रणमल को भी मारना चाहता था, क्योंकि रणमल ने यहाँ पर राठौड़ी करना शुरू कर दिया था। जो भी बड़ा पद होता उसके अंदर राठौड़ को छोड़ देता, जो भी मतलब कोई मंत्री बंत्री जो भी राठौड़ों को बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अब रणमल को बुलाया मारवाड़ से, और मारना किसको है, काका चाचा और मेरा। चाचा और मेरा, इसके एक और दापा नाम का एक और साथ में था, वो कहीं चला गया। वो चला गया यहाँ से मालवा, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। वहां पर ये अलाउद्दीन खिलजी वो वाला नहीं, दूसरा है। वहां पर चला गया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही रणमल उनके पीछे सेना लेकर गया, जैसे तैसे करके इनको मार दिया। उनके मारने के बाद इसे रणमल की दासी कह सकते हो, जिसका नाम था भारमली, वो इसके साथ संबंध वगैरह कुछ थे। तो अब कुंभा को क्या करना था, एक रात मतलब कि भारमली गई रणमल के पास। तो रणमल ने कहा इतनी लेट कैसे आई। तो उन्होंने कहा मैं रानी थोड़ी हूँ, दासी हूँ, काम वाम निपटा के आना पड़ता है। तो इसने कहा एक दिन तू भी बनेगी महारानी। तो ये बात उसको समझ नहीं, मैं महारानी कैसे बन सकती हूँ। तो उन्होंने क्या, कैसे बन सकती हूँ, कैसे, तो क्या, चाचा और मेरा को मैंने मार दिया। चाचा और मेरा को मारने के बाद में चाचा और मेरा के शिविर से कुछ 500 महिलाएं मिली, वो पता नहीं कहाँ से ले गई। तो रणमल के साथ एक राव चुंडा का भाई, यानी कि इसका ताऊ, मोकल का ताऊ, इसके साथ में था चुंडा का भाई। इन दोनों ने क्या किया कि वो तो कह रहा था कि चुंडा का भाई था, वो तो कह रहा था कि ये महिला मेरे शिविर में रखूंगा, और वो कह रहा था मेरे शिविर में रखूंगा। पर इसने क्या किया कि उसको मार दिया। अब उसने भरमली ने कहा मैं कैसे महारानी बनूंगी, 2-3 दिन पहले तो मैंने चुंडा को मारा, अब बारी है कुंभा की। अब वो गई सौभाग्यवती यानी कि कुंभा की माता मोगल की पत्नी के पास। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो रड़मल है, आपके पति का मामा, उसके कुछ लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्यों, वो कह रहा कि कुंभा को मारूंगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, यही सच है, वो कह रहा है। और मेरे को कह रहा, वो दारू पी के कह रहा, मतलब सच ही कह रहा होगा। तो उन्होंने किया कुंभा को फोन। कुंभा को कहा कि आ जाओ, आपको मेवाड़ की जरूरत है। आप गुस्सा तो नहीं, अरे गुस्सा, मैं तो अभी पहली ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ, मेरे को तो कोई कह दे, यही मैं डिग रहा था। तो वो आया, सॉरी चुंडा, कुंभा ने, चुंडा, चुंडा यहाँ पर आ गया। आने के बाद अब रणमल को मारना, रणमल को अब कैसे मारे, क्योंकि रणमल बड़ा तगड़ा आदमी था, 7x4 का। तो ऐसे तो एक बंदा जाके ऐसे तो मार नहीं सकता। तो उन्होंने संपर्क किया इस भारमली से कि एक कांटो काटे, राणा जी ने थोड़ी मना करा, अरे यहाँ को नहीं। तो
रणमल ने मार, रणमल ने मारना तो क्या मारू, क्या तो वो दारू पी हुई है, तो उस दारू के अंदर थोड़ी ज्यादा कर लेना, पैक थोड़ा ज्यादा हेवी बना देना, तो वो घायल हो जाएगा, बाद में हम उसको मार दें। तो मैं चलो उस रात गई बारमली, थोड़ा हेवी पैक दे दिया और उसको मारने के लिए आए। उससे पहले रणमल का एक बेटा था जोधा, वो भी उसके साथ में था। तो उसने क्या किया कि उस रणमल को लग गया कि किसी भी मार सकते हैं, मुझे डाउट है। तो उन्होंने क्या, जोधा तू अपने चप्पल का मुंह मारवाड़ साइड ही खोला, जब मुझे मारे किसी कोई हला करते भाग जाना वहां से। ओके, रात के जून भेग आई दिया, आया रणमल, सॉरी चूंडा और कुंभा, और उसको मार दिया। मारने के बाद में एक उसके साथ में कोई ढोंगी नाम का उसके साथ में होता ही है, थोड़ा राजा था तो साथ में सैनिक तो ये होंगे, उसने चित्तौड़ पर चढ़ के हमला किया। जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारी हो जाए, ऐसे कहते ही तो जो देख तो चंपल का मुंह बिकानी हो फरार। अब जो दो धक्के चूंडो ला रहे क्यों, रणमल चूंडे के भाई ने मारियो, अब इनको बदलो लेनो है। चूंडो गयो, डर गयो कहाँ, वो जो है जो को मारवाड़ में ना रुका कि बीकानेर, तब तक बीकानेर नहीं बसा था, पर अब वर्तमान में वो गांव बीकानेर कामरी को ऐसा गांव था, वहां पर चला गया। मंडोर पर अधिकार किसका हो गया, चुंडा का। चुंडा ने कर लिया मंडोर पर अब अधिकार। अब यहाँ पर आएगी हंसाबाई बीच में। हंसाबाई कौन, कुंभा की दादी, जोधा की बुआ। हंसाबाई कुंभा के पास आई और कहा कि बेटा ऐ सारा कांड होया तो मेरे वजह, अब देखी करो, उर्बुनी मेरो भतीजो ही है जो, अगर हूँ मेवाड़ में नहीं आती शादी करे तो ये युद्ध भी नहीं होता, आज मेरो भाई रणमल भी नहीं मारे जातो, मेरो भतीजो दर दर की ठोकरा भी नहीं खा रहे होतो, तो अणग्यो हूँ किया कर लूं, मंडूर पर अधिकार तो है चुंडे का, चुंडे के भाई ने मारियो बंद, तो मेरे हाथ में की कौन, क्यों क्यों कर वो करो, चुंडे नु की ओला हूँ बुला हूँ अपना मेवाड़, और आप जो है पीछे से उसको संदेश दे देना, किसको, जोधा को, ये कह देना कि मैं जैसे बोला पीछे अटैक करना, वैसे ही किया। जोधा ने अटैक किया और मंडोर को जीत लिया और अपनी राजधानी मंडोर के साथ कर ली। अब बीच में इन दोनों के बीच में एक संधि करवाई, कौन सी, इस संधि के तीन चार नाम है। एक नाम तो है आमल बावल की संधि, आमल बावल, आमल बावल की संधि, मेवाड़ और मारवाड़ की संधि, राठौड़ और सिसोदियों की संधि। अब ये हुई कब थी, 1453, अध्यक्षता किसने की, हंसाबाई की अध्यक्षता में 1453 में एक संधि हुई जिसका नाम था आवल बावल की संधि। मतलब कि जिस तरफ आंवले के पेड़ है, यानी कि बबूल के पेड़ है वो तो मारवाड़, जिस तरफ आंवले के पेड़ है वो है मेवाड़। इसका केंद्र भी गुरु का कहता सोजत, और सोजत की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी, जो हमारे काम नहीं आ रही। उसके बाद में अब हमने शुरुआती इतिहास पढ़ लिया, क्या संबंध मेवाड़ के साथ, वो मोकल से रिलेटेड जो इतिहास था वो पढ़ लिया। अब हम शुरू करने चले हैं कुंभा कि युद्ध को बारे में, कौन कौन से कुंभा ने युद्ध किए थे, तो वो शुरू करते हैं। पहला ही पहला युद्ध किया था सारंगपुर का युद्ध, कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था,
महमूदुद्दीन खिलजी प्रथम के सामने 1437 के अंदर। चौदह सौ सैतीस। कौन कौन थे? कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट। ये दिल्ली का नहीं था, ये मालवा का था, ये याद रखना। ये युद्ध तो डेट और कौन जीता इंपोर्टेंट है, ज्यादा कुछ कहानियां इसके बारे में आती नहीं। जीता कौन था? कुंभा जीता। इसके बारे में, इसकी विजय के बाद में क्या करवाया कि एक मंदिर का निर्माण, सॉरी, एक स्तंभ का निर्माण करवाया। उस स्तंभ का नाम क्या था? विजय स्तंभ। थोड़ा बहुत हम उसके बारे में पढ़ लें, बाकी तो कल्चर का पार्ट है, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें जानकारी ले लेते हैं। जैसे जीत दर्ज की। कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया जीत की? सारंगपुर। कितने मंजिल थी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। मतलब कि ये 9 मंजिल है। 120 से 122 फीट इसकी ऊंचाई है। 90 लाख का खर्चा है। तीसरी मंजिल पर 3 बार, सॉरी 9 बार अल्लाह लिखा है। 8वीं मंजिल पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई मूर्ति नहीं है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी मूर्ति होने के कारण इसको कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। इसको कुंभा ने बनाया था। इसकी 9वीं मंजिल पर कुंभलगढ़, सॉरी, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति है। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के बारे में पढ़े तो उसके लेखक कौन है? अत्रि एवं महेश भट्ट। वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, इसको, इसके ऊपर 1949 के अंदर 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है। इसको विष्णु ध्वज कहते हैं, क्योंकि कुंभा, मेवाड़ के सारे राजा, मेवाड़ के सारे राजा तो वो थे शिव या एक लिंग जी के भगत, पर कुंभा विष्णु का भगत था, इसलिए इसको मतलब विष्णु ध्वज कहा जाता है। उसके साथ ही जैसे ही आप चित्तौड़ के अंदर हो, उसके साथ ही यहाँ पर एक और बना हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि कुल 7 मंजिल। 75 इसकी फुट हाइट है। इसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन, ये किसको समर्पित है? आदिनाथ या पार्श्वनाथ। इसकी हाइट 75 फुट और ये 7 मंजिला है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। जीजा, जीजा वाला जीजा, जैन व्यापारी जीजा। ये इन्होंने दो युद्ध के बारे में, युद्ध के जीतने के बाद दो, ये तो इससे रिलेटेड है, मतलब कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के बारे में पूछ लें। जैसे क्वेश्चन आ गया कीर्ति स्तंभ परिस्थिति कहाँ स्थित है, उसने ऑप्शन दिया विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, तो बंदा कंफ्यूज होता था कि कीर्ति स्तंभ होगा तो कीर्ति स्तंभ नहीं, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के अंदर है और ये अलग है ना। इसको कुंभा ने नहीं बनाया, इसको कुंभा ने बनाया, ठीक है। उसके बाद में एक और इसने युद्ध लड़ा था गुजरात के साथ में, वो कोई, उसके अंदर ही कुंभा की विजय हो गई, पर उसके बाद में एक संधि हुई, वो इम्पोर्टेंट है। कब हुई? 1456 के अंदर, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456। किस किस के बीच में? मोहम्मद
खिलजी प्रथम और गुजरात। गुजरात के शासक थे जिस समय फिरोज खां के बीच में ये दोनों ही मिले। फिरोजगार दोनों एक साथ मिले हुए काम करते। मुझे भी कुंभन ने हराया, इसने कहा मुझे भी हराया, तो दोनों मिल करके हम अटैक करेंगे। महमूद खिलजी ने कहा मैं करूँगा इस साइड से, तुम करना इस साइड से, फिर हम दोनों ही आधा आधा मेवाड़ बांट लेंगे। पहले ही बांट लिया। इस संधि का पता चल गया किसको? कुंभा को। इसको तो कुंभा ने पैसे वैसे दे करके भोला चबला का बैठा दिया, इसको बेचारे को फिर से मांझा और इसको बंदी बना लिया 6 माह। पहले ये बंदा था, फिर बंदी बनाया, 6 माह बाद पुनः इसको बंदा बनाया, मतलब 6 माह बाद इसको छोड़ दिया वापस। ये इसके मेन मेन युद्ध पूरे हो गए। उसके बाद में हम थोड़ा बहुत कुंभा के जो स्थापत्य है उसने क्या क्या निर्माण करा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसकी उपलब्धियां पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे इसकी काव्यकरण, मतलब ये क्या क्या लिखता था। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसने क्या क्या बनवाया। इसके बाद में इन्होंने जो दूसरा मांडलगढ़ का युद्ध लड़ा था उसमें जीतने के बाद इन्होंने एक माता का मंदिर बनाया, कुशाल माता मंदिर। माता मंदिर इसने बनवाया था। अब श्यामल दास वीर विनोद के लेखक, एक ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद, इसके लेखक कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास। श्यामल दास जी के अनुसार कुंभा ने राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। बाकी तो आप समझदार हो, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। पर मैं यहाँ पर 5 दुर्गों के ही नाम बता पाऊंगा, आप कह दो कि 32 के 32 बताओ, तो वो तो पूरे राजस्थान के अंदर नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? श्यामल दास जी थोड़ा ज्यादा फेंक गया, पता को नहीं, फिर भी 4-5 दुर्ग है वो हम आपको बता देते। सबसे पहले कुमलगढ़, 1 नंबर। 2 नंबर पोमट। 3 नंबर मचान। 4 नंबर बेराट। 5 नंबर अचलगढ़। और 6 नंबर बसंतगढ़। एक और है। अब ये तो राजसमंद के अंदर, और ये वर्तमान ब्यावर बिजनौर में, दोनों ही सिरोही के अंदर। उदयपुर के अंदर, मचान भी शायद सिरोही के अंदर है। तो उसके बाद में हम थोड़ी बहुत कुंभा की उपाधियाँ, थोड़ी बहुत तो क्या यार, बहुत ज्यादा उपाधियाँ है। राजस्थान के सारे राज्यों की उपाधि एक तरफ और श्री कुंभा जी की उपाधियाँ एक तरफ, तो वो उपाधियाँ आज हम पढ़ लेते हैं। बाकी इन्होंने सरकार चौरी माता का मंदिर, सरकार चौरी जो उनकी पुत्री थी रम्मा दोई, इसकी तो मंदिर बनाया सरकार चौरी का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। धनक शाह के चित्तौड़ के समय रणकपुर जैन मंदिर भी बनवाए, मतलब रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के समय बने, ना कि कुंभा ने बनाए। बने किसने? जैन व्यापारी धनक शाह ने। ये पाली के अंदर है रणकपुर के जैन मंदिर, साफ सुथरे मंदिर में अच्छे अच्छे मंदिर है राजस्थान के। उसके बाद में हम लिख लेते हैं उपाध्याय। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उपाध्याय, अगर इतने याद रखो तो बहुत ही बढ़िया बात। नहीं तो फिर देखते हैं कुंभा की उपाध्याय, जिसके अंदर राजगुरु, दानगुरु, साप साप गुरु, शेर गुरु,
राणो रसो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ऐसे करके अश्वपति, गजपति, सेन, भट्टाचार्य, प्रजापालक, चापगुरु, परमगुरु, बहुत ही ज्यादा उपाधियां हैं। पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमको इतनी याद रखनी है। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कुंभा और पूरा करेंगे, ऐसे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए।